तमाम पाकिस्तानियों को मोहम्मद उस्मान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उस्मान व्लॉग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करप्शन के ऊपर। हम अक्सर बातें करते हैं सियासतदानों पे, और जो कुर्सियों पे बैठे हैं या किसी अच्छे ओहदे पे बैठे हैं उन पे बातें करते हैं। कभी हमने कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। मेरे साथ पिछले संडे को एक वाकया पेश आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये आपको बताना चाहता हूँ कि करप्शन किस लेवल तक पहुँच चुकी है। मैंने एक कोरियर भेजना था फैसलाबाद के अंदर, एक मोबाइल था, तो मैं यहाँ पे करीबी एक कोरियर था, एक वहाँ पे गया, उनको मैंने कहा कि मैंने ये मोबाइल है ये फैसलाबाद के अंदर भेजना है। तो उसने मुझे कहा कि इसके जो चार्जर हैं वो 60 हैं। तो मैंने कहा कि इसके अंदर कोई आपकी कमी पेशी हो सकती है। तो उसने कहा नहीं, ये हमारी कंपनी का फिक्स रेट है, लैपटॉप्स और मोबाइल का हम 60 लेते हैं। मैंने कहा ठीक ओके डन कर लो। तो कहता है कि मोबाइल की जो पैकिंग है उसकी हम 200 लेंगे, लादा आपसे लेंगे। वाई क्यों आप 200 लेंगे, इसकी पैकिंग क्या करनी है? तो बहरहाल मैंने कहा यार 100 रुपये दूंगा आपको इसकी पैकिंग के, और आप सिर्फ मुझे सीलिंग रोल दे दें और टेप दे दें, बाकी मैं आप खुद ही कर लूँगा। उससे मैंने सीलिंग रोल दी और वहीं से मैंने दो कत्ते उठाए और उसको पलकाया और कपड़े से उसको मैंने लपेट के उसकी मैं पैकिंग कर दी। अब मैंने जब उस बंदे को दिया, मैंने कहा उसको 670 मैंने उसको दिए, और उसने मुझे बिल जो निकाल के दिया 450 का। तो मैं देखता हूँ कि यार ये बिल 450 का है, और मैंने उससे पूछा कि ये बिल 450 का क्यों है? तो जब उससे पूछा तो वो नर्वस हो गया और मेरी तरफ देखने लगा कि यार इसने मुझसे क्या पूछ लिया। तो मैंने कहा कि क्यों आपने इस तरह किया? तो वो कहता है यार ये आपसे मैंने पैकिंग के पैसे चार्ज किए। मैंने कहा पैकिंग की मैंने आपको 100 रुपये लादा दे चुका हूँ और आप और किस चीज़ के मांग रहे हैं? अब मैंने उससे पूछा कि क्यों कर रहे हो तुम? मुझे पता है कि ये कंपनी को जो उसने बिल निकाला ये कंपनी को देगा 450 रुपये, और जो बाकी जो पैसे हैं वो ये इसकी करप्शन है। तो मैंने इसको समझाया कि यार तुम ये करप्शन कर रहे हो, अपनी कंपनी के साथ धोखा कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। जो आपको रिज़्क दे रही है, जो आपको रोजगार दे रही है, आपके बच्चे जो है यहाँ से रिज़्क खा रहे हैं, और उस कंपनी के साथ आप गद्दारी कर रहे हो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये देखो कि एक छोटे से लेवल पे बंदा बैठा हुआ है, एक आम सा इंसान 151 बंदे से करप्शन खा रहा है। तो ये सोचो कि जो सीटों पे बैठे हैं उनकी तो बात बाद में, उनके पास पावर है, उनके पास एक सिस्टम है, तो उन्होंने तो करनी है। तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि हम लोग खुद जो हैं सीधे रास्ते पे नहीं है, और लोगों पे हम बातें करते हैं, लोगों पे हम ये कहते हैं करप्शन कर दिया, और ये सोचते हैं कि हमारा मुल्क में बेहतरी किस तरह आएगी। तो बेहतरी इस तरह नहीं आएगी। पहले हमें अपने आप को हमें सीधे रास्ते पे लेके आना होगा। जब तक हमारे अंदर ईमानदारी नहीं आएगी, हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम दुआ करें, मिल के ये करें, तहिया करें कि हमने आज के बाद जो है कोई किसी किस्म की करप्शन ये इस तरह का काम नहीं करना। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, और फिर हम उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान दे और हमारे ऊपर जो लोग हुकूमत करें वो अच्छे हैं, तो ये किस तरह आएंगे जब हम लोग ही ख़राब हैं? तो हम लोग खुद ठीक हो जाएंगे, उसके बाद जो है फिर हमारे ऊपर अल्लाह पाक हुक्मरान भी अच्छे आएंगे और हमारा मुल्क का सिस्टम भी अच्छा होगा। तो जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक हालात बेहतर नहीं होने वाले, और ना ही ये हो सकते हैं। और ये जो हमने अपने जहन में एक बिठा रखा है कि फलां बंदा आएगा वो ठीक कर देगा, ये कुछ भी नहीं होने वाला। से 75 साल गुजर गए, और हम यूरोप कंट्री को, तो हमें ये देख के शर्म आती है कि यूरोप कंट्री के अंदर लोगों के अंदर इतनी ईमानदारी है कि यार हमें वहाँ से सीखने को मिलता है। लेकिन हम मुसान कहते हुए कि हम किस लेवल पे, किस दर्जे पे जाके गिरे हुए लोग हैं। हमें 150 रुपये भी हम नहीं छोड़ते, हम जिसके हाथ जो चीज़ लगी उसने वहाँ से वो करप्शन की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।